भारत का ऑपरेशन सिंदूर में ताकत का इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद पेश न कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। UN माहिरीन के सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की एक तौसीक। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की भारत से मुतल्लिक़ रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा कि रिपोर्ट पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। पानी के बहाव को मुतासिर करना पाकिस्तान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट भारतीय तर्ज़ अमल से बढ़ते आलमी ख़दशात की अक्कासी करती है। रिपोर्ट ने भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रियासती तर्ज़ अमल को बेनकाब कर दिया। धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा बन गया है। भारत अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाज़ेह कर चुके पानी रोकना और रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। अपने आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली नहीं हो सकती। भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। भारत गैर कानूनी डैम्स की तामीर जारी रखे हुए है। किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे मुआहदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का ख्वाहा है। आप बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान के लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। आप बंदूक के जोर पर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। आप बलोच को एक लाहासिल जंग में डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत आपकी नाकाम रहेगी। बंदूक के जोर पर कोई अपने नजरियात हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश हो रही। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे, हैं और रहेंगे। भटके हुए लोग वापस आना चाहते हैं तो रियासत के दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान पुलिस अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। बांग्लादेशी सियासी कारकुन उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के बाद ढाका समेत मुल्क भर में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश कर दिया। ढाका में भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, जिसे कोई खुद मुख्तार मुल्क कबूल नहीं कर सकता। उस्मान हादी का कत्ल इनफरादी वाक़या नहीं बल्कि बांग्लादेश की दाखिली सियासत में भारतीय मुदाखलत का वाज़ेह सबूत है। हसीना वाजिद भारत में मौजूद हैं और उस्मान हादी के कत्ल समेत मुतअद्दिद सियासी इक़दामात के जिम्मेदार हैं। भारत से वापस लाकर बांग्लादेश के अदालती निज़ाम के तहत जवाबदेह बना जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटिज़म 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ऑटिज़म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। कई इदारे ख़ुसूसी बच्चों के लिए दहाइयों से खिदमात सर अंजाम दे रहे। इदारे के लिए 15 बसेस देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑटिज़म से मुतासिरा बच्चों से भी मुलाकात। ख़ुसूसी सलाहियत के हामिल बच्चों ने फ़न का शानदार मुज़ाहिरा पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिम कैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर को तकर्री पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का बुंडाई बीच हमले में मासूम जानों के नुकसान पर रंजो गम का इजहार। कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत ज़रूरी है। दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान अहम पुल हैं। वज़ीर आज़म का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिम कैन का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार।
सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। सिडनी हमला आवरों से राबते की शुबा में 7 अफराद जेर हिरासत। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स ने कहा, जेर हिरासत अफराद की हमला आवरों से नजरियाती मुमासलत है। मुल्जिमान का ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। सिडनी के साहिल पर बाप बेटे के हमले में 15 अफराद हलाक हो गए थे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म का शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। मॉडर्न पंजाब में गुड गवर्नेंस की आला मिसाल कायम। पहली बार वर्चुअल टूर वॉल का कयाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हर अस्पताल, हर तालीमी इदारे और हर सरकारी दफ्तर की खुद मॉनिटरिंग कर सकेंगी। वर्चुअल टूर के जरिए पंजाब के हर अफसर और अहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी भी चेक करेंगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए पहला KPI डैशबोर्ड फाल कर दिया गया। सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। पंजाब के तमाम शहरों में खुले मैनहोल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान या रेडी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ अफसरान की निगरानी होगी। हुकूमत सिंध का खातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीन में तरबियत का आगाज हो चुका। सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। स्कीम का मकसद खातीन को महफूज और आसान नक्लो हरकत को फरोग देना है। खातीन की खुद मुख्तारी सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि समाजी आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। स्कूटी तरबियती प्रोग्राम खातीन को खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी और अमली आज़ादी की जानिब एक अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत तालीम की नाकिस सहूलियात, रोजगार का भी फुकदान। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का शदीद नाराजगी का इजहार। सूबे में अस्पतालों और स्कूलों का मौसर निज़ाम मौजूद न होने पर सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं मौजूदा सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल से मुकम्मल लाताल्लुक नजर आती है। अस्पतालों और स्कूलों का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, रोजगार के मौके न होने के बायस लोग दूसरे शहरों में कमाने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई नुमाया तरक्याती मंसूबा जारी नजर नहीं आता। अमन ओ अमान की सूरत हाल भी निहायत खराब है। 9 मई GOR गेट हमला केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इसदात दहशतगर्दी अदालत लाहौर में यास्मीन राशि समेत 33 मुल्जिमान ने हतमी बयानात कलमबंद करा दिए। मुकदमे में इस्तगासा के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। अदालत की मुल्जिमान के वकला को आज हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्जिमान में मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर शामिल। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद फलक जावेद, अतीक रियाज समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। मुल्ज़िमान पर सूबाई वज़ीर की फेक वीडियो वायरल करने का मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने मुकदमे का चालान जिला कचहरी में जमा कर रखा है।